2025 से लगा करके 2027 तक शनि खेलेगा बड़ा खेल कन्या राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनि देवता 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। ये राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को और ये 3 जून 2027 तक का मीन राशि में गोचर करेंगे। और जब शनि देव का ट्रांजिट आपके सप्तम भाव में मीन राशि में हो जाएगा तो कुछ मामलों में बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में शनि का निगेटिव फल भी आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए शनि अच्छा या बुरा क्या प्रभाव लेकर के खेल खेलेगा, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। शुरू करते हैं राशिफल और बताने का प्रयास करते हैं कि शनि देव की आपके ऊपर क्या कृपा बरसने वाली है। आपकी कुंडली में शनि देवता पंचम भाव का और छठे भाव का 2 जगहों का स्वामी होता है। पंचम भाव बुद्धि का, शिक्षा का, प्रेम का, पहली संतान का, इन सभी चीजों का पंचम भाव से विचार करते हैं। और वहीं छठा भाव आपको बताने की जरूरत नहीं है, रोग, ऋण, शत्रु आदि का विचार करते हैं। विद्यार्थियों की सबसे पहले बात करेंगे कि विद्यार्थियों के लिए शनि यहाँ पर क्या प्रभाव डालेगा। शनि मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही मजबूत स्थिति में कन्या राशि वालों के लिए तब तक का रहेगा जब तक का शनि आपके 7वें भाव में रहेगा। तो शुरू करते हैं, जानकारी देते हैं विद्यार्थियों के विषय में। तो अगर आप विद्यार्थी हो तो वैसे तो शिक्षा में किसी भी प्रकार की हर्डल्स आपको आते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी शिक्षा एक ही वजह से चौपट हो सकती है यदि आप प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ गए, अफेयर के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि बुद्धि का मालिक शनि जब काम वासना के स्थान पे बैठेगा तो कहीं ना कहीं बुद्धि में भटकाव उत्पन्न करेगा। तो अगर विद्यार्थी हो, प्रेमबाजी के चक्कर से दूर रहोगे तो सुखी रहोगे। प्रेम के चक्कर में यदि उलझ गए तो आप निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अपने हाथों से अपना नुकसान कर बैठोगे। अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की तो आपके लिए समय ठीक है। प्रेम विवाह अगर करना चाहते हो, लव देखिए अरेंज मैरिज के योग तो वर्ष के अंत में तो नहीं 2026 में बनेंगे, लेकिन अगर लव मैरिज आप करना चाहते हो, इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो तो भैया उसके योग निश्चित तौर पर लगभग 2.5 साल तक का बने रहेंगे। यहां पर शनिदेव जब केंद्र में बैठेंगे तो इनका सीधा तीसरा प्रभाव यानी कि तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाने वाली है और भाग्य स्थान पर इनके परम मित्र की राशि है। परम मित्र की राशि है जिसके फलस्वरूप दैवी कृपा तो आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। भाग्य आपका बढ़िया तरीके से वर्ष पर्यंत नहीं, लगभग जब तक शनि यहां पर गोचर करेंगे 2.5 वर्ष तक साथ देता रहेगा। हालांकि हमेशा साथ देगा नहीं, जब कभी बीच में कोई पापी ग्रह भाग्य भाव को पीड़ित करेगा तब भाग्य स्लो पड़ेगा, लेकिन वैसे शनि की कृपा से भाग्य आपका लगभग 2.5 साल तक का सेफ है। भाग्य आपका साथ देता रहेगा, दैवी कृपा बनी रहेगी। समय समय पे घूमने फिरने भी आप जाएंगे। अब वो घूमने फिरने आप काम के सिलसिले में भी जा सकते हैं या कि तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं। निगेटिव प्रभाव क्या शनि का पड़ेगा वो पहले आप जान लो कि शनि आपकी कुंडली में रोग का मालिक होकर के पत्नी स्थान पे बैठा हुआ है, या आप अगर लड़की हैं तो आप कह सकती हैं कि रोग का मालिक होकर के पति के स्थान पे बैठा है। तो यहां पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के निश्चित तौर पे यह बढ़िया फल तो देने से रहा। तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबके सब बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अगर किसी की शनि की मान लिया दशा चल रही है
और आपकी चंद्र राशि कन्या है या नाम राशि कन्या है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी अपने जीवन साथी के प्रति। आप आपस में प्रेम बना करके रखें और कोशिश करें टकराव जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें। व्यापार की यदि बात करें तो सेल्फ के व्यापारियों के लिए तो बढ़िया स्थिति है, लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हो तो थोड़ा और कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर पर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा, आंख खोल करके रखिएगा। शनि का प्रभाव सीधे आपके लग्न पे पड़ेगा, 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, तो इस समय मान सम्मान भी आपको ठीक ठाक मिलता रहेगा। लग्न पर जब भी शनि का प्रभाव होता है, भले मित्रवत ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रमित करने का ये काम करते हैं। हालांकि गुरु का भी केंद्रीय प्रभाव लग्न पे है, इसलिए अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7वीं दृष्टि भी आपके लिए ठीक रहने वाली है। इसके अलावा शनि का 10वां प्रभाव पड़ेगा आपके 4थे स्थान पे, लेकिन यहां पर भी चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि के फलस्वरूप कहीं ना कहीं अशांति की स्थिति उत्पन्न होगी, तो वहीं पर गुरु अपना ही भाव बढ़ाएगा, जिसके फलस्वरूप सुख समृद्धि आय के साधन बनेंगे, लग्जरस लाइफ जीने के साधन बनेंगे, मकान वाहन भूमि भवन आदि की प्राप्ति के योग बनेंगे, खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को लाभ के योग बनेंगे, और उधर गुरु की कृपा से, दैवी कृपा से कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र भी आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दुष्प्रभाव विशेष एक ही दिखाई पड़ रहा है कि जीवन साथी के विषय में आपको सावधानी बरतनी है। उनके स्वास्थ्य यदि गड़बड़ होते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, और दूसरा विद्यार्थी हो तो पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिएगा, अफेयरबाजी की तरफ ध्यान मत रखिएगा। बाकी शनि का कोई विशेष दुष्प्रभाव पड़ता हुआ कन्या राशि वालों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब मैं अंत में उपाय बता दूं, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आने वाले 2.5 साल तक गुरुदेव बृहस्पति, जो कि आपकी कुंडली में सुख समृद्धि, लग्जरस लाइफ, मकान वाहन भूमि भवन गाड़ी जमीन जायदाद के मालिक हैं, 2.5 वर्ष तक प्रचंड रूप से आपका साथ देते रहेंगे गुरु। इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए, और कम से कम इन 2.5 वर्षों तक ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। कोशिश करिएगा कि आसपास जो भी आपके गुरुजन हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो या बाहर हो, उनका किसी भी प्रकार से आपके द्वारा अनादर ना हो। अगर उनकी कोशिश तो ये करिएगा उनके यदा कदा पैर छू के आशीर्वाद लेते रहिएगा, बुजुर्गों के और गुरुओं के। लेकिन अगर ऐसा करने में आपको आपत्ति है तो कोशिश ये करिएगा किसी भी प्रकार से उनका अनादर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा शनि के मंत्र का आपको जप नहीं करना है लगभग इन 2.5 वर्षों तक। आप यदि शनि को खुश ही करना चाहते हैं तो शनिवार शनि मंदिर में जाइए, सरसों के तेल का एक दीपक जला करके आइए। मान सम्मान आपका लगातार बना रहे, किसी भी प्रकार से मान सम्मान की हानि ना हो, इसके लिए आपको चाहिए ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 11, 21, 31, 51, 108 जितनी बार श्रद्धा हो कर सकते हो आसानी से प्रतिदिन पाठ करो, बहुत बढ़िया फल मिलेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार।